नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। कई बार हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और हमें सोनोग्राफी में डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी आपका बेबी नहीं दिख रहा है, तो आप लोग पहले से ही डर जाते हैं कि क्या हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो फिर आपको डॉक्टर से सबसे पहले जाके कंसल्ट करना चाहिए। और यदि आपको पीरियड से ऊपर आपको 15 दिन हो गए हैं और आपको डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी करने की सलाह दी और सोनोग्राफी करने के बाद आपके यूट्रस में वो जेस्टेशनल सैक नहीं दिखता है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक ब्लड टेस्ट कराना है जिसे बीटा एचसीजी हार्मोन का टेस्ट बोलते हैं। ये आपका ब्लड से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो यदि वो पॉजिटिव आता है, उसका वैल्यू अच्छा आता है, तो आपको 48 घंटे के बाद यानी कि एक दिन छोड़ के फिर से आपको बीटा एचसीजी का सेकेंड टेस्ट रिपीट करना है। क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी अगर होती है तो बीटा एचसीजी का लेवल 48 आवर्स के बाद डबल के आसपास होता है। तो यदि आपका बीटा एचसीजी का लेवल 48 आवर्स के बाद डबल के आसपास आ रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये हेल्दी प्रेगनेंसी है। बट क्योंकि हो सकता है कि बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल इतना नहीं था कि आपका सैक दिखे, क्योंकि सोनोग्राफी में सैक दिखने के लिए आपका बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल 1500 के आसपास होना चाहिए। यदि उससे कम आपका बीटा एचसीजी का लेवल है तो आपको सैक दिखने को अभी टाइम है। आप 8 दिन 10 दिन बाद अगर सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको सैक बिल्कुल दिखेगा। तो डरने की पहले तो बात नहीं है। उसके बाद में सेकेंड आपको क्या देखना है कि यदि आपका बीटा एचसीजी का लेवल अच्छा आया है और 48 आवर्स के बाद आपका जो लेवल है उसी के आसपास या उससे थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, तो फिर ये डरने वाली बात है। हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। और यदि आपका अभी सोनोग्राफी नॉर्मल है, उसमें कहीं पर भी कोई भी सैक नहीं दिख रहा है, तो आप मेडिकल मैनेजमेंट यानी कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिससे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है तो वहीं की वहीं वो एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको ऑपरेशन करने की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सोनोग्राफी में सब ठीक दिख रहा है और यदि आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हम आपको मेडिकल मैनेजमेंट से क्योर करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं यदि आपको ये चीज शुरू में ही पता चल जाती है। तो जैसे ही आपका पीरियड स्किप होता है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा दिन का वेट नहीं करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, तो वो मुझे बोलते हैं नहीं अभी तो दूसरा ही महीना चल रहा है, अभी तो तीसरा ही महीना चल रहा है, हम चौथे महीने में सोनोग्राफी कराएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो शुरुआती सोनोग्राफी होती है उसमें हमें कई चीजें पता चलती हैं कि आपका सेक्स सबसे पहले तो यूट्रस के अंदर है कि नहीं, नॉर्मल जगह पर है कि नहीं, फिर उसमें कार्डियक एक्टिविटी आई है कि नहीं, फिर उसमें अंदर कुछ ब्लड तो नहीं जमा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जो मेडिसिन है उस हिसाब से देना पड़ती है ताकि आपको मिसकैरेज के चांसेस कम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो, वो भी हमको शुरुआती स्कैन में दिख जाती है। तो आपको प्लीज अगर आपका प्रेगनेंसी है तो आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर एक सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए। और यदि आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके बाद में आप सोनोग्राफी कराते हैं और आपको यूट्रस में सैक नहीं दिखता है, बट आपको एडनेक्सा यानी कि यूट्रस के बाजू में या तो ट्यूब में या तो ओवरी में अगर सैक दिख रहा है, और यदि आपकी ट्यूब रप्चर हो गई है और डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना बोलते हैं, तो ये बिल्कुल आपको इमरजेंसी कंडीशन में आपको हाँ बोलना चाहिए, तुरंत ही ऑपरेट करवा लेना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इतनी तेजी से होती है और ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो वो रुकता नहीं है, ब्लीडिंग चालू रहती है। इससे आपको आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतते हुए आपको तुरंत ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको बच्चेदानी में सैक नहीं दिख रहा है और आपने बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल कराया है जो कि अभी पॉजिटिव है, बट आपने 48 आवर्स के बाद उसको रिपीट किया और उसका लेवल डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब आपको केमिकल प्रेगनेंसी है और वो ग्रो नहीं कर रही है, इसकी वजह से आपको सैक नहीं दिख रहा है। तो आपको कुछ समय के बाद पीरियड्स आ सकते हैं, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आपको इससे कुछ भी खतरा नहीं है और आपको रेगुलर पीरियड्स थोड़े दिन के बाद आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरे वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।